अब ये आ गई बात हमारी केस स्टडी की। केस स्टडी जनरली होता है 5 नंबर का। 5 नंबर में 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। केस स्टडी हमेशा एक ही पैटर्न में पूछी जाती है। आईपी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में भी ये चीज है। अब ये केस स्टडी जो आपकी स्क्रीन के सामने है, इसमें सीधे सीधे एक सिनेरियो दिया हुआ है, केस दिया हुआ है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी है, एक्सीड प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, और ये डील करती है एजुकेशनल टॉयज के साथ में। दे हैव डिफरेंट डिविजन्स, इसमें 4 अलग अलग डिवीजन है। एचआर है, सेल्स है, A1 A2 नाम है इसका, प्रोडक्शन A3 है, मार्केटिंग A4 है। यहाँ पर ये डायग्राम में लिखा है एचआर, सेल्स, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। और इसके अलावा इनका एक और लेआउट है, ये सारे दिल्ली में है, एक लेआउट आपका बंगलौर में है, ठीक है। अब क्या है, द मैनेजमेंट वांट्स टू कनेक्ट ऑल द डिवीजन एज वेल एज द कंप्यूटर्स ऑफ ईच डिवीजन। अब ये जितने भी डिविजन्स हैं यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दिए। A1 में 50, A2 में 40, A3 में 110, A4 में 60, और बाकी A1 और जितने भी डिफरेंट डिविजन्स हैं जो उस पर्टिकुलर कैंपस के अंदर है दिल्ली के, उनके बीच का यहाँ पे डिफरेंस दिया है। A3 से A1 में इतना, A1 से A2 40 एंड सो ऑन। तो इसको मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हो। हम सीधे आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगले पेज में है। अब आप देखो ये डिस्टेंसेज है। सीधे सीधे पहला क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि सजेस्ट द टोपोलॉजी एंड ड्रॉ द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर कनेक्टिंग ऑल द डिविजन्स ऑफ दिल्ली ब्रांच। मतलब ये बोल रहा है कि आपको सही टोपोलॉजी बतानी है अगर आप इन सारे डिविजन्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी सबसे पहले देखो हम स्टार्ट करेंगे कहां से। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर कहां पे, यहाँ A3 में। सो व्हाट आई डू हियर, आई कीप दिस A3 हियर, राइट। अब ये जो A3 है, यू ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन दिस A3 एंड A1। सो यू विल सी दैट A3 से A1 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 25 मीटर। सो आई कैन कीप दिस A1 हियर एंड just mention this 25 meter. Now from A3 to A2 if you see is again 30 meter, right? So मैं यहां से इसका A2 कर देता हूं। ये कितना बता रहा है, 30 मीटर। अब बचा हमारा A4। So we again try to find the distance between this A3 and A4 and you will find that it is 20 meter. So now you can notice that almost around 55 and then 75 meter the cable we will required if we follow this particular topology to establish the connection among all these the divisions A1 A2 A3 and A4. so it means that कि अभी इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से करो। so this is looking like this, it's like star topology. so for me I can say that कि हम यहाँ पे फॉलो करेंगे स्टार टोपोलॉजी, और आप इसको इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट यू ऑल कैन डू एक्स्ट्रा इज कि A3 के साथ उसका नाम मेंशन कर दीजिए। जैसे A3 में क्या है, प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन लिख दीजिए। A1 में HR लिख दीजिएगा, A2 में सेल्स एंड A4 में आप मार्केटिंग लिख सकते हैं, राइट। सो ये केबल लेआउट है। एंड क्रॉस चेक करने के लिए आप से फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे मैं वापस से यहाँ पर A3 को लेता हूँ और मैं अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, A3 से A1 का डिस्टेंस है 25, A1 से A2 का डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर है, ठीक है ना। सो यू सी दैट ये 25 हो गया, ये 40 हो गया। और अगर ये मैं बस के फॉर्म में अगर सोच रहा हूँ या बस टोपोलॉजी अगर मैं देखूं, A1 हो गया, देन ये जो था मेरा, सॉरी ये A1 था, ये A2 था, और A2 से अगर आप A4 का डिस्टेंस देखोगे सो इट इज अराउंड 25 मीटर। तो भी 10 मीटर का जो है डिफरेंस यहाँ पे आ जा रहा है। सो बेटर यही कि हमारा स्टार टोपोलॉजी को हम फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट जब भी आप केस स्टडी बना रहे हो ना, आप मान के चलो या तो बस टोपोलॉजी होगा या स्टार टोपोलॉजी, उसमें भी 60 से 70% स्टार टोपोलॉजी आप होता है। बट आप मेंशन चेक कर लेना केबल लेआउट कहाँ है, और आपको अगर डाउट भी रहता है ना तो आप स्पेसिफाई कर दो कि ये दिस इज द डिस्टेंस वी आर गेटिंग एक्चुअली। और आप कंपेयर करके भी कर सकते हो कि जरा सा भी आपको कंफ्यूजन है तो आपका रिस्क फैक्टर ही नहीं रहेगा, राइट। नेक्स्ट मूव, तो इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये बोलता है कि सजेस्ट द काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड आउट ऑफ लैन, मैन एंड वैन। लैन, मैन और वैन में से अगर आपको प्रोडक्शन मतलब A3 जो है, अब A3 में कितने कंप्यूटर हैं, 110 कंप्यूटर हैं आपके किसमें, A3 में। तो अगर आपको इन सबको आपस में कनेक्ट करना है, काइंड ऑफ नेटवर्क रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग प्रोडक्शन A3। सो A3 में 110 कंप्यूटर को और आपको कनेक्ट करना है, और ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिवीजन है,
तो ऑब्वियसली लोकल एरिया नेटवर्क हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर रूफ में एक सिंगल प्रेमाइस में अगर आप कोई नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। एंड व्हेन आई एम सेइंग लोकल एरिया नेटवर्क, बिकॉज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पे पैन को मेंशन नहीं किया है पर्सनल एरिया नेटवर्क, बिकॉज पर्सनल एरिया नेटवर्क में जनरली एक दो पीसीज लैपटॉप्स को हम पर्सनली कनेक्ट करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया का डिस्टेंस यू ऑल नो दैट कि जब वो 5 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम आ जाते हैं। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या मिला आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा दैट विल बी लैन, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which device can be used to connect the network of Delhi branch to the internet। अब बोल रहा है कि which device can be used to connect the network of Delhi branch to the internet। this device should be able to receive data, analyze it and then transmit it to the network। जनरली देखो हमारे पास दो बातें आ रही हैं इस क्वेश्चन में। जब इंटरनेट की बात आएगी ना तो हम बात करते हैं मॉडेम की, और दूसरा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूटर। देयर आर टू डिवाइसेस। Now the question is that the purpose of modem is basically to connect or convert your computer signal into, you can say internet signals, or you can say आपके जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। बट रूटर, अब अगर आप इसको माइनटली देखो, क्वेश्चन बोला जो डेटा रिसीव करता है एनालाइज करता है। एनालाइज का मतलब बेस्ट पाथ को फाइंड करना, एंड उसके बाद उस डेटा को ट्रांसमिट कर देता है अगेन ओवर द नेटवर्क। तो जब एनालाइज करने की बात आती है, रूटिंग की बात आती है, डेटा रिसीव करने की बात आती है, ट्रांसमिट करने की बात आती है, जहां पे डेटा इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या, हमारे रूटर को। सो यू ट्राई टू सी व्हाट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली आस्किंग, ठीक है। तो रूटर को हम यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे। हालांकि एक बात ये भी सही है कि आजकल जो मॉडेम आते हैं ना उसमें रूटर होता है, तो आजकल के मॉडेम को ही रूटर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप रूटर सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ स्विच हब विद जस्टिफिकेशन। स्विच और हब का प्लेसमेंट अगर आपको करना है तो आप कहां करोगे, तो यू विल से कि इन ऑल द डिविजन्स, ठीक है ना, वी विल प्लेस व्हाट्स हब एंड स्विच, ऑल राइट। एंड द रीजन इज व्हाट, बिकॉज वी नीड टू कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ each divisions together, each division together, right। देखिए हर एक डिवीजन में अपने खुद के 50, 40, 110, 60 नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इन सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो ऑब्वियसली इनके बीच में हम सेंट्रल डिवाइस स्विच या हब को प्लेस करेंगे, बिकॉज ये डायरेक्ट हम सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी इज आस्किंग, जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है कि many employees were finding it difficult to cope up with the work pressure and hence were showing stress related symptoms। In order to improve the mental health of its employees, HR planned to conduct an online session with a mental health expert from the Mumbai। Out of the option given below, suggest the protocol that will help to send the voice signal over the internet to conduct the session successfully। भाई आपके बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो भी स्ट्रेस वगैरह हो रहा है तो स्पेशलिस्ट से एक ऑनलाइन सेशन करवाना है। अब वो मुंबई से कंडक्ट करेगा, तो अब ये बोल रहा है कि आपको कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा जो वॉइस सिग्नल ओवर इंटरनेट कर दे इस सेशन को कंडक्ट। ऑप्शन दिया है एफटीपी, एसएमटीपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और पॉप, दैट इज वाइप एंड पीओपी। यहां पर देखो सीधे सीधे ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। यहां पर आप नोटिस करो ये बोल रहा है वॉइस सिग्नल्स ओवर इंटरनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ऑडियो वीडियो सिग्नल नाउअडेज जो भी ओवर द इंटरनेट हम ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। सो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से केस स्टडी में अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो 5 क्वेश्चन हमने किए तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को अगर वो चेंज कर देगा तो बोलेगा अगर आपको ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की बात आएगी तो आप बोल सकते हैं भैया जूम यूज कर सकता है, गूगल मीट का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपसे ये बोल सकता है, एक क्वेश्चन होता है जहां पे रिपीटर का होता है कि हमने ये जो लेआउट बनाया, ठीक है ना, हालांकि देखो हमने जो फिलहाल इस क्वेश्चन में लेआउट बनाया था, मैं वापस चलता हूं अपने
फर्स्ट क्वेश्चन में जो अभी हमने देखा यहाँ पे, आप नोटिस करोगे इनमें से किसी के बीच का भी डिस्टेंस 30 मीटर से ज्यादा का नहीं है, तो यहाँ पे रिपीटर वाली कोई बात ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि रिपीटर को आप कहाँ प्लेस करोगे, तो आप उस सिचुएशन में देखते हो कि जो लेआउट आप बनाते हैं और उसमें अगर 90 मीटर या उससे ज्यादा, कई दफा 100 मीटर ही हम बोलते हैं, बट 90 मीटर के सिचुएशन में भी आप रिपीटर को प्लेस कर सकते हो। इन दैट सिचुएशन आप डिस्टेंस चेक करके ये बताओगे कि हाँ भैया यहां पर हम रिपीटर को प्लेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कंप्यूटर नेटवर्क का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो ज्यादातर इसी तरीके से आता है। राइट, सो आई थिंक कि अब आप कंप्यूटर नेटवर्क के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर नए सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो आईपी से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए। और आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।